हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द क्लास अगेन। पिछली क्लास में हम लोगों ने सीखा था एडजेक्टिव के बारे में कि एडजेक्टिव क्या होता है। कि एडजेक्टिव जो होता है वो नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, उसके बारे में बताता है कि वो कैसा है। ठीक है, जैसे हम लोगों ने सीखा था क्या कि यू आर अ ब्यूटीफुल गर्ल। गर्ल के बारे में बता रहा है वो कैसी है, ब्यूटीफुल है। तो ब्यूटीफुल क्या हो गया था, हमारा डिस्क्राइबिंग वर्ड हो गया था। डिस्क्राइबिंग वर्ड को ही क्या कहा गया, एडजेक्टिव कहा गया। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास 1 के ग्रामर के सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज का हमारा क्लास होगा अपोजिट वर्ड्स के बारे में। ठीक है, जैसे OPPOSITE अपोजिट, WORDS वर्ड्स, अपोजिट वर्ड्स। ये अपोजिट वर्ड्स क्या है भाई, है ना। तो अपोजिट वर्ड्स क्या होता है, अपोजिट वर्ड्स आर एंटोनिम्स, है ना। हम लोग लिखेंगे कि अपोजिट वर्ड्स OPPOSITE अपोजिट वर्ड्स आर NYMS एंटोनिम्स। अपोजिट वर्ड्स को क्या कहते हैं हम लोग, एंटोनिम्स कहते हैं, है ना। ANTONYMS, है ना, ANTONYMS एंटोनिम्स कहते हैं। ठीक है, तो अपोजिट वर्ड्स को हम लोग क्या कहते हैं, एंटोनिम्स कहते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ बॉय, ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ BOY बॉय, तो बॉय का एंटोनिम्स क्या होगा, मतलब बॉय का उल्टा क्या होगा, गर्ल। क्या होगा, गर्ल होगा। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या देखा कि बॉय मीन्स लड़का और गर्ल मीन्स लड़की। तो बॉय का उल्टा मतलब अपोजिट, तो बॉय का जो अपोजिट हुआ गर्ल, और गर्ल को ही हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पर, एंटोनिम्स कहेंगे। समझ में आया, अपोजिट वर्ड्स को ही, उल्टा को ही, और क्या नाम है उसका, एंटोनिम्स। क्या नाम है, एंटोनिम्स। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अपोजिट वर्ड्स का दूसरा नाम क्या है, तो आप कहेंगे क्या, एंटोनिम्स। क्या नाम है, एंटोनिम्स, है ना। अपोजिट वर्ड्स का दूसरा नाम क्या है, एंटोनिम्स, है ना। अपोजिट वर्ड्स एंटोनिम्स, अपोजिट वर्ड एंटोनिम्स। क्लियर हो गया। तो अपोजिट वर्ड्स का दूसरा नाम क्या है, एंटोनिम्स है। ठीक है, तो बताइए बॉय का एंटोनिम्स क्या है, गर्ल है। ठीक है, जैसे FAT फैट, फैट मीन्स मतलब होता है क्या, मोटा। तो फैट का हो गया THIN थिन, थिन मतलब पतला। समझ में आया। जैसे अगर मैं ये कहूं बिग, BIG बिग, बिग का उल्टा क्या होगा, स्मॉल। बिग मीन्स बड़ा, स्मॉल मीन्स छोटा, तो स्मॉल मीन्स क्या हो गया, छोटा हो गया। ठीक है, जैसे लाफ, लाफ मीन्स क्या होता है, हंसना, है ना। LAUGH लाफ, लाफ मीन्स हंसना। लाफ का एंटोनिम क्या होगा, विप, विप मीन्स क्या होता है, रोना होता है। ठीक है, डे, DAY डे, डे का एंटोनिम क्या होगा, मतलब अपोजिट वर्ड क्या होगा, डे का नाइट। वेरी गुड, डे का नाइट। डे मतलब दिन हो गया और नाइट मतलब क्या हो गया, रात हो गया। ठीक है, जैसे अगर मैं कहूँ ब्लैक, BLACK ब्लैक, ब्लैक मीन्स क्या होता है, काला, और काला का उल्टा क्या होगा, मतलब अपोजिट क्या होगा, व्हाइट। और उल्टा अपोजिट को ही हम लोग क्या कहते हैं, एंटोनिम्स। यानी कि ब्लैक का एंटोनिम क्या होगा, व्हाइट। क्या होगा, व्हाइट होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं क्या, हैप्पी, HAPPY हैप्पी। हैप्पी मीन्स क्या होता है, खुश, और हैप्पी का उल्टा, खुश का उल्टा क्या होता है, दुख। सैड, SAD सैड होता है। बात समझ में आया। और भी हो सकता है, जैसे और बताओ क्या हो सकता है, और जैसे और कोई वर्ड बताओ क्या हो सकता है, हा? उदास तो हो गया, उदास का खुश। और बताओ, अपने से बताओ। नहीं पता, नहीं पता, हाँ, गुड, वेरी गुड, हाँ, GOOD गुड। गुड मतलब क्या होता है, अच्छा। गुड मतलब क्या होता है, अच्छा। अच्छा का खराब, तो खराब का एंटोनिम क्या, गुड का एंटोनिम क्या होगा, बैड। और बताओ, हाँ, वाटर का, बताओ क्या होगा, और बताओ इसी तरह से। गुड मतलब अच्छा, बैड मीन्स खराब। और बताओ क्या, बताओ। पुअर, हाँ, वेरी गुड, पुअर, POOR पुअर, पुअर मीन्स गरीब, और RICH रिच, रिच मीन्स क्या हुआ, अमीर। इसी तरह से आपको अपने से, है ना, सोचना है और उसका एंटोनिम बना लेना है। बस समझ में आया। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या सीखा कि अपोजिट वर्ड्स को हम लोग क्या कहते हैं, एंटोनिम कहते हैं। एंटोनिम को अपोजिट वर्ड कहते हैं, मतलब कि जो उल्टा होता है ना उसको अपोजिट वर्ड्स कहते हैं, और अपोजिट वर्ड्स को ही हम लोग क्या कहते हैं, एंटोनिम्स कहते हैं। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर कुछ आपके पास वर्ड्स है जिसका एंटोनिम्स हम लोगों ने तैयार किया है। जैसे मान लेते हैं कि क्लीन, CLEAN क्लीन,
CLEAN, क्लीन। क्लीन मीन्स क्या होता है? साफ। और गंदा का क्या होता है? डर्टी। DIRTY, डर्टी। डर्टी मीन्स क्या हो गया? गंदा। बात समझ में आया? तो आज हम लोगों ने क्या सीखा? ऑपोजिट वर्ड्स को हम लोग क्या कहते हैं? एंटोनिम कहते हैं। एंटोनिम्स मतलब क्या होता है? किसी वर्ड का उल्टा। बात समझ में आया? ठीक है, आप इसे नोट कर लें। थैंक यू।